कहानी एक जिम्मेदार खामोशी। रेहान 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। माँ बाप का गर्व, छोटे भाई बहनों का सहारा और पूरे घर की रीढ़। बचपन से ही उसने जिम्मेदारी निभाना सीख लिया था। जब उसका छोटा भाई अयान खिलौने तोड़ देता तो रेहान चुपचाप उसे अपने हिस्से का खिलौना दे देता। जब नन्ही आलिया को स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए देर रात तक जगना पड़ता तो रेहान अपने नींद छोड़ उसकी मदद करता। सब उसकी तारीफ करते, लेकिन तारीफ शब्दों से आगे कभी नहीं बढ़ी। समय के साथ रेहान की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। उसने अपने सपनों को एक एक कर किनारे रख दिया। उसके भाई बहन स्कूल में अच्छे नंबर लाते तो माँ बाबा उनकी तारीफ के पुल बांधते, लेकिन जब रेहान काम के बोझ तले दबा होता और उसकी मेहनत से घर चलता तो उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। वह मुस्कुराता रहा, सबके लिए सब कुछ करता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर वह अकेला महसूस करने लगा। एक दिन आलिया का कॉलेज का आखिरी प्रोजेक्ट था। रेहान ने अपनी सारी योजनाएं रद्द कर दी और पूरी रात जाकर उसकी मदद की। अगली सुबह जब आलिया ने कॉलेज में अवार्ड जीता तो माँ ने उसे गले लगाकर कहा, तूने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। रेहान दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक खामोशी थी जो किसी ने नहीं देखी। कुछ महीनों बाद घर में आलिया की शादी की तैयारियां चल रही थी। रेहान ने अपने सारे शौक छोड़कर हर चीज का इंतजाम किया। डेकोरेशन, गेस्ट लिस्ट और छोटी बड़ी जरूरत। शादी वाले दिन सब खुश थे। माँ आलिया को विदा करते हुए रो रही थी और कह रही थी, तू हमारे परिवार की रौनक थी। तेरा हर काम याद आएगा। रेहान नहीं खड़ा था। अपने आंसू रोकते हुए किसी ने यह नहीं कहा कि उस रौनक को सजाने वाला वह था। कुछ समय बाद अयान अपने दोस्तों के साथ शहर में बाहर गया। घर का पूरा भार फिर रेहान पर था। एक दिन ऑफिस से थक कर आते हुए माँ ने कहा, अरे रेहान, तुमने आज सब्जी भी नहीं खरीदी। कितना लापरवाह हो गया है तू। यह सुनकर रेहान का दिल टूट गया। उसने पहली बार माँ से कहा, माँ, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं क्यों लापरवाह होता जा रहा हूं? मैंने अपने बचपन से अब तक इस घर के लिए सब कुछ किया, हर किसी की जरूरत पूरी की, लेकिन क्या कभी किसी ने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूं? मेरे सपने, मेरी थकान, मेरे दर्द का क्या हुआ? माँ को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, तू तो हमारा सबसे जिम्मेदार बेटा है रेहान। ये सब करना तो तेरा फर्ज है। रेहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, माँ, जिम्मेदारी निभाना मेरा फर्ज हो सकता है, लेकिन क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? क्या मुझे भी कभी प्यार और सराहना का हक नहीं है? क्या जिम्मेदार होना मेरी सबसे बड़ी सजा है? मां ये सब सुनकर चुप हो गई। उस रात उन्होंने पहली बार सोचा कि रेहान ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी, लेकिन उसके हिस्से में न खुशी आई न आराम। उन्होंने उसकी मेहनत को हमेशा एक आदत समझा, लेकिन उसकी इंसानियत को कभी महसूस नहीं किया। अगली सुबह मां ने रेहान को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुझे हमेशा दूसरों के लिए जीने दिया, लेकिन तेरा अपना हक छीन लिया। अब से मैं वादा करती हूं कि तू मेरे लिए सिर्फ जिम्मेदार बेटा नहीं, बल्कि मेरा सबसे प्यारा बेटा भी रहेगा। उस दिन के बाद रेहान की आंखों में वह खालीपन कभी नहीं दिखा। माँ ने उसकी मेहनत की कदर करना सीखा और उसने अपने लिए भी जीना शुरू किया।
अपने लिए भी जीना शुरू किया। ये कहानी ये संदेश देती है कि जिम्मेदार लोगों को भी प्यार, सराहना और सहारे की जरूरत होती है। वे दूसरों के लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनका दिल भी उतना ही नाजुक होता है। उनकी खामोशी को समझें, क्योंकि क्योंकि उसके त्याग के पीछे भी एक इंसान दिल छुपा होता है। एक इंसान का दिल छुपा होता है, इंसान का दिल छुपा होता है। एक जिम्मेदार की खामोशी। दोस्तों, आपने सुनी ये प्यारी सी कहानी। इसे सविता सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट किया और इसको हमने वीडियो रूपांतरण कर अपना स्वर देने का प्रयास किया है। हम हैं आपके पूरणमल पारिक, जॉन भाई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए।